हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत परसेंटेज। और उससे पहले किसके लिए पढ़ रहे हैं तो एसएसबी ड्राइवर के जो हमारे कैंडिडेट हैं जिनका एग्जाम अभी पीपीएसटी ऑलमोस्ट हो चुका है और रिटन एग्जाम। अब रिटन एग्जाम में कौन कौन से सिलेबस होगा तो ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसा एसएससी जीडी पैटर्न है उसी पर आता है, लेकिन आपका लेवल जो है वो थोड़ा सा उससे डाउन रहता है एसएससी जीडी वाले से। जो एसएससी जीडी का जो है वो पैटर्न और फोर्स का जो फोर्स किसी कंपनी को टेंडर देती है तो उसको ड्राइवर का कैंडिडेट किस लेवल का होगा उसके अकॉर्डिंग, या ट्रेड्समैन की यदि हम बात करें तो यहां हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल जीरो लेवल से हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत परसेंटेज। ये दूसरी क्लास है हमारी। पहली क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक बातें की थी प्रतिशत की, और यहां भी वही करेंगे कि अब 1/100, 1/100 जो है या एक क्या है, या 1/1 जो है वो क्या है, वो है 100%। और ये प्रतिशत जो है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ही 100 है, यानी इस संबोल का मतलब ही क्या है, 100 है। यदि ये बात आपको समझ आ गई तो आपको प्रतिशत पूरा समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और प्रतिशत ही नहीं उसके आगे वाले जो चैप्टर हैं वो भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बिल्कुल हमें एक बात हमें ध्यान रखनी है कि 100 भाग कितना है, एक भाग कितना है और अन्य भाग कितना है। और भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब यहां पर देखिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये जो है प्रतिशत का सिंबल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/100। यानी जहां प्रतिशत लिखा हुआ है उसकी जगह आप क्या कर दें, उसको 1/100 कर दें या नीचे 100 कर दें। कि जैसे ये प्रतिशत है 25%, तो इस प्रतिशत के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 25 1 25 और 25 4 100, यानी कि ये 1/4 हो जाएगा। अब ये 1/4 को वापस इसमें लाना है तो क्या करना था, यहां 100, अब इसको 25%, ये साथ में प्रतिशत रखना है तो गुणा क्या करेंगे, 100% से गुणा करना है। तो 100% से गुणा का मतलब क्या है, 100/100। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा जो है वो हो सकता है मेरा बताने का तरीका कुछ कैंडिडेट्स को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं कोशिश यही है कि बिल्कुल जीरो लेवल से कि हर एक कैंडिडेट को समझ आ जाए, और विशेष रूप से हमारे ड्राइवर के या ट्रेड्समैन के जो कैंडिडेट जो ऑलरेडी कहीं काम करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, अब वापस यदि बैक आना है हमें कि हम 10 किलोमीटर गए और 10 किलोमीटर वापस आना है, तो ये 4 एकम 4 और ये 25 और ये प्रतिशत का निशान पड़ा रहेगा, तो ये हो गया 25%। अब ऐसा ही मुझे देखिए, आपने यदि पेपर पेन लेके रखा हुआ है तो 40%, 60% और 75%, ये तो मैंने कल भी आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है कि 75% को भिन्न में बदलो, या भिन्न देके कि ये कितना प्रतिशत है। 40 जो है, अब इसको गुना 1/100 करेंगे तो 20 इनका मैसेप है, 20 तो 40 और 20 5 100, क्या लिख देंगे उसको, 2/5 लिख देंगे। इसको क्या करेंगे, ये गुना 1/100, तो यहां भी 20 3 60 और 20 5, तो 3/5 लिख देंगे। और ये जो है इसके लिए गुना 1/100, तो 3/4। अब आपको जो ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि 3/4 कितना प्रतिशत है, और उसमें विकल्प कैसे दिए जाते हैं। ए में लिखा जाता है 0.75, बी में लिखा जाता है 7.5, सी में लिखा जाता है 7.5 और डी में और कुछ लिख दिया जाता है। और वहां पे वो जो 100 का भाग लगाने वाला है, कि भाग लगाना है या गुणा करना है, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, और इससे वापस आने के लिए तो ये 1/100 हमने किया कि ये अब इसके लिए है, वो प्रतिशत का जो संबोल है उसका मतलब क्या है, 1/100। अब कुछ क्वेश्चंस यहां लेंगे आपके लिए, बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चंस,
यहां आपको पूछा कि 2400 का कितना प्रतिशत, 2400 का कितना प्रतिशत 1800 है। अब 2400 का कितना प्रतिशत 1800 है का, तो आपको मैंने दो तरीके बताए थे। एक तो डायरेक्ट 2400 जिसका पूछा जा रहा है संबंध, उसको नीचे रख लो, जिसके लिए पूछ रहा है उसको ऊपर चढ़ा दो और गुना कर दो 100। तो किसके लिए किया? 100 किया प्रतिशत के लिए, तो 100% के लिए किया। अब यहां यदि काटने में परेशानी आए तो आप 6 से कर सकते हैं। क्या? 6 3 18 और 6 4 24। 2 जीरो से 2 जीरो गया और 25 25 3 क्या हो गया? 75 हो गया। कितना प्रतिशत है? 75% है। और दूसरा मैंने देखो आपको ये कहा कि 100 भाग 1 भाग अन्य भाग की ये 2400 जो है ये कितना भाग है? ये है 100 भाग है। तो जाहिर सी बात है 1 भाग कितना हो गया? 24 हो गया। तो 1 भाग 24 हो गया, तो 1800 जो है वो कितना भाग है? यानी कि वो जो है वो 75 भाग है। यही 75 का 75 होगा। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन, कि जिसको आप थोड़ा प्रैक्टिस यदि हो जाएगा तो आप बिल्कुल टिप्स पे कर सकते हैं कि क्वेश्चन देख के, लेकिन क्वेश्चन देख के आंसर नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन देखकर आंसर पढ़ने की यदि आपको आदत है, मैंने सिर्फ 4 ही क्वेश्चन दिए थे और वो 4 के 4 जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स ने चारों गलत किए, और बहुत नामी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी चारों गलत किए। किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है। अब देखिए हमारा संख्या है, बिल्कुल बेसिक से हम करें तो x जो है वो क्या किसके बराबर है? वो x का 40% प्लस 42। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 42 है, इस 100 x पूरा कितना है? 100% है कि नहीं है? x पूरा 100 है, तो 100 है तो 40 प्लस कितना? 40 प्लस 60 के 40% और 60%, यानी कि ये जो 42 है ये कितना भाग है? ये 60 भाग है। हमें कितना चाहिए? वह संख्या क्या है? ये भी पढ़ना लास्ट तक, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको पूछ रहा है कि उस संख्या का 30% कितना है, उसका 20% कितना है, आपको ऐसा पूछा जा रहा हो। तो ये 42/60, हमें तो वो संख्या ही चाहिए, यानी कि 100 भाग चाहिए। ये 42 जो है वो 60 भाग है। ये 60 कहां से निकला? कि 40% में 42 जोड़ दिया तो ये 42 वही संख्या प्राप्त हो गई, यानी कि वो 100 भाग जो थे वो प्राप्त हो गए। तो 40 निकाला तो पीछे बचा 60, ये 42 जो है ये 60 भाग है, तो ये जो है ये 0 0 गया और 7 6 42, वो संख्या जो है वो क्या है? 70 है। यदि इसमें आपको पूछ लेता कि उस संख्या का 15% कितना है, तो यहां पर आपको 100 करने की जरूरत नहीं थी। यहां पर आप क्या करते? डायरेक्ट 15 करके भी आप बात आपकी बन सकती थी कि 15 7 105 होता है और नीचे वाला 10 बच गया तो 10.5 हो। ये बात यदि आपको समझ आ रही है तो देखिए कमेंट करके जरूर बताना कैसा तरीका आपको लग रहा है। और जो हमारे ड्राइवर के साथी हैं, विशेष रूप से उनके लिए ही ये क्लास करना होता है मुझे, कि हमने वादा किया था उनसे कि आपको मैथ पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ समय अभाव है। और जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं आपके लिए वो गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। अब देखिए ऐसा नहीं कि प्रतिशत आपको एक बार ही बनाने के लिए कहा जाए, आपको 2 बार भी कहा जा सकता है, 3 बार कहा जा सकता है, 4 बार कहा जा सकता है। तो 1200 का 5%। अब पहले इसको 1200 का 5 इसको एक साथ में लिख सकते हैं, या मैंने आपको कल बताया था कि ये जो है ये 2 जीरो खत्म कर सकते हैं। इन 2 जीरो को, ये प्रतिशत का निशान ही 2 जीरो को खत्म कर सकता है, या 2 अक्षरों पे पॉइंट लगा सकता है। तो ये कितना हो गया? यहां तक समाधान किया, कितना हो गया? 60 हो गया। अब 60 गुना 25%, तो ये प्रतिशत के लिए ये एक तो गया, लेकिन अभी क्या हुआ? एक जीरो और बच गया। वो किसका? इसका जो 100 बनता है नीचे,
उसमें से एक ही गया, 25 6 कितना हुआ, 150 हुआ। 150 में फिर ये एक जीरो गया, कितना आ गया, ये 15। और पेपर पेन लेकर आप यदि साथ में बैठे तो देखिए आपको मजा आएगा, वरना तो समय पास करने के लिए तो क्या है कि आंखें खराब हो गई लोगों की। तो ये यूट्यूब शुरू है तब से आंख का जो हमारे जो परेशानी वाले हैं कैंडिडेट, वो बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि पूरा दिन कि आपकी हॉबी क्या है, कि मेरी हॉबी तो जो है वो, कि हॉबी होता क्या है कि जब आप खाली समय में क्या करते हैं। मुझे खाली समय मिलता ही नहीं, क्यों? क्योंकि मैं तो पूरा दिन मोबाइल पर ही समय पास करता रहता हूं। तो मोबाइल पर समय पास करना है, लेकिन उसका सदुपयोग करना है। ए तथा बी की आय का अनुपात दिया है आपको यहाँ पे। खर्चे का अनुपात दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। देखिए अनुपात समानुपात का पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, वो भी वही एक एक नियम पर आधारित है। तो बताओ ए की आय। अब इसको ये जानकारी देकर क्वेश्चन दो प्रकार से बन सकता है। देखिए मैंने ये गोला क्यों लगाया यहां पे, पहले आप इसको भूल जाओ। पहले आप सिर्फ इतना पढ़ो कि तो बताओ ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है, सिर्फ इतना पढ़ो। ये गोले में जो बंद किया इसको छोड़ दो, कितना प्रतिशत है। तो किससे 5, किसका पूछ रहा है? ए की आय बी की आय का, तो नीचे किसका लेना है? जिसका पूछ रहा है। यानी आधार किसको लेना है? बी को आधार लेना है, और किसका? ए का, और गुना प्रतिशत के लिए तो अनुपात को भिन्न में बदलना है, वही 3/5 हो गया। तो 5 20 20 3 60%। लेकिन यदि आपको यहां पर कहता अब 60% है तो कितना प्रतिशत कम है? जाहिर सी बात है कि 40% कम है। 100 - 60। यहां आपको कहता कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो वास्तविक अनुपात में कितना कम है? 2 कम है। किस से? 5 से। गुना 100 कर दो, 20 तो हो गया 40। 40%, तो 40 और 60 योग करके कितना हो गया? तो हो गया। आ गई बात समझ? एक वस्तु का मूल्य 80 रुपए से बढ़कर 100 रुपए हो गया, तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि? कितने की वृद्धि हुई? 20 की वृद्धि हुई। किस पर हुई? 80 पर हुई। तो 20/80 गुना 100% करना है, तो प्रतिशत करना है 20 4 80, और ये लीजिए 25। 25 कितना? 25%। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला जो है वो छोड़ दो, जो आपको आपके दिमाग में बसा हुआ है कि फॉर्मूला जो है कि क्रय मूल्य और लाभ हानि किस तरीके से करेंगे, कि क्रय लाभ या हानि रुपए में, नीचे क्रय मूल्य बट्टा गुना 100 वाला फॉर्मूला नहीं करना, या प्रतिशत जो है कि 300 का या 800 का 12.5%। अब 12.5% में आपको क्या है कि भिन्न की जरूरत पड़ती है। भिन्न की जरूरत इसलिए पड़ती है कि यहां यदि आपको पता है कि 12.5 का मतलब 1/8 होता है, तो आप इसको डायरेक्ट ही देखा, और जिसको कहते हैं कि मैथ में जीके के क्वेश्चन आना है। कि मैथ में जीके के क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपको, या आपने जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया था वही सेम एज इट इज आ गया। तो अब ये 1/8 8 से आपने क्या किया, इसको खत्म कर दिया और आपने डायरेक्ट कह दिया कि तो 100 होगा। वही मैथ में, और इसको आप लिखेंगे कि ये 800 जो है वो कितना भाग है? वो 100 भाग है। तो 12.5 जो है वो कितना होगा? 12.5% करना है। 12.5%, 12 8 96, और 8 5 40 हो गया 100। अब 8 को गुना 12 2 24, और एक 25/2 करोगे। ये भी ऐसे भी कर लें कि आपको मंजिल तक पहुंचना है, वो आप कैसे करना है? आपको चल के पहुंचना है या दौड़ के पहुंचना है, वो आपको तय करना है। और दौड़ के पहुंचेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। तो 5 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। 5 घंटा तो एक दिन का
किसका? एक दिन का मतलब क्या है? 24। एक दिन में यहां 12 नहीं कर देना, यहां 12 कर, दिन और रात दोनों मिलाकर है, तो 12 5/24। हाँ, तो ये 24। अब 24 यदि आपको आता है, पहाड़ा, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है तो 6×4 = 24 और 25×4 = 25×5 = 125। इसमें 6 का भाग लगा दो। अब इसमें भी भाग लगाने में हमारे बहुत सारे साथी जो है वो यहां पर क्या है कि 6 सही, 2 सही, 5/6 उसमें लिख दिया, तो सब कुछ आ रहा था, सब कुछ करते हुए भी, जानते हुए भी क्या हुआ, गलती हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ जो भाग टूटने की जीरो है वो भूल गए। ऐसा तो कई बार होता है, हमारे आर्मी वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, आर्मी जीडी, अभी तो पता नहीं सरकार क्यों भूल गई है आर्मी जीडी को, कि ऐसा लगता है कि जैसे फौज को भूल ही गई है पार्टी। लेकिन होगा, कभी तो शुरू होगा। तो ये कितना होगा? अच्छा, 20×6 = 120, 20×6 = 120 और 5/6, ये लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी संख्या में से 150 घटाने पर उसमें 20% की कमी हो जाती है। या आपको यह भी कह सकता है कि किसी संख्या में से 150 घटाने पर वह संख्या अपना 80% रह जाती है। अब 80% रह जाती है या 20% की कमी हो जाती है, दोनों जो है वो यहां आपको देखना क्या है कि ये जो 150 है ये कितना भाग है? ये है 20 भाग है। आपको 100 भाग नहीं पूछा, उसका आपको पूछा है कि उसका 60% कितना है। गुना डायरेक्ट ही 60 कर लो, ये जो है आपका काम हो जाएगा। 30 और 15 = 45, 450 हो गया। पूछता है कि वो संख्या क्या है, तो 150 जो है वो 20 भाग है, तो 100 भाग कितना है? 20×5 100 और 15×5 75, संख्या 750 है। अब आपको ऐसा ही क्वेश्चन दिया, उसमें 750 और 450 दोनों दे दिए, आप गलती कर जाओगे और आप क्या करोगे? 750 पहले दिया है और आपका कोई कसूर नहीं है, आंसर आ गया। अब आंसर आ रहा है तो सही है आ रहा होगा, ऐसा नहीं। आपको फंसाने की कोशिश की जाती है, पूरी पूरी कोशिश की जाती है, ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। ये 450 और 100 भाग जो है। चलिए अब तुलना करने वाले प्रश्न। अब देखिए इसमें आगे हम तुलना करने वाले प्रश्न, आय व्यय से संबंधित प्रश्न और चुनाव से संबंधित प्रश्न, परीक्षा से संबंधित प्रश्न, परीक्षा में एक आदमी की जानकारी और 2 लोगों की जानकारी, वो जनसंख्या वृद्धि, महाजन की पूंजी में वृद्धि या किसी मशीन के मूल्य में कमी से संबंधित जो प्रश्न है वो भी आगे करेंगे। रमेश का वेतन महेश के वेतन से 25% अधिक है। तो इसका देखिए बेसिक तरीका तो क्या है आपको समझाने के लिए कि यहाँ कौन लोग हैं? 2 लोग हैं, एक तो रमेश है, एक महेश है। अब ये क्या है कि ट्रिक जो है वो इस कदर मतलब कि छा गया है मार्केट में कि अभी तो बहुत सारे लोग तो इसको क्या है कि 25 अधिक है तो कितना कम या ज्यादा होगा वो याद कर लेते हैं। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि हमारे ड्राइवर के जो कैंडिडेट हैं वो तो ये सब याद करने वाला काम मुश्किल है। तो बेसिक समझने की कोशिश कीजिए कि रमेश का वेतन महेश के वेतन से, तो महेश का यदि 100 है तो रमेश का कितना हुआ? 125 हो गया कि नहीं हो गया? 25% अधिक है। अब कह रहा है कि रमेश, तो महेश का वेतन रमेश के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि यदि ये 100 है तो ये कितना है? अब ये ज्ञात करने के लिए क्रॉस गुणा करते हैं इसको। 100 × 100 / 125, 25×400, 25×5 125 और 20×500 20×4 ये कितना है? 80। तो इस 100 से ये कितना कम हुआ? 20% कम हुआ। ये आपका उत्तर आ गया। अब इसके लिए एक ट्रिक याद रख लेना है। क्या करना है आपको कि वृद्धि या कमी, या तो वृद्धि होगी या कमी होगी। यही सवाल ऐसे घुमा दिया जाता
कि महेश का वेतन रमेश के वेतन से 20% कम है, तो दूसरे वाले का कितना ज्यादा है ये पूछ लेगा। वृद्धि या कमी, नीचे क्या करना है, नीचे आपको करना है 100 प्लस वृद्धि या 100 प्लस माइनस याद रखना है। यदि वृद्धि होगी तो 100 में जोड़ देंगे और कमी होगी तो 100 में से घटा देंगे। और 100 ये है ट्रिक, ये आगे काम आएगी। आम के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर कोई गृहिणी कितने प्रतिशत उपभोग में कमी करे कि उसका खर्चा वही रहे। जैसे पेट्रोल के मूल्य में 50% वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति उपभोग में कितनी कमी करे कि उसका खर्चा वही रहे। या उपभोग में कमी हो गई कि मांग और जो उपभोग और कीमत जो है उनमें क्या है कि संबंध जो है वो विपरीत संबंध। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं कि उस पर ये लागू नहीं होता, वो इकोनॉमिक्स की बात है। यहां हम इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे, हम बेसिक प्रतिशत की बात कर रहे हैं। तो इसी को यदि हम 25% अधिक है, क्या करना है, वृद्धि या कमी जो भी है 25 बट्टा वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस 25 और गुना क्या करना है, 100 कर देना है। इसको क्या लिख सकते हो, 125 डायरेक्ट लिख सकते हो। 25 एकम 25, 25 5 125 और 20 500, ये 20 आ गया, का आंसर आ गया। यदि इसी को उल्टा कहता कि महेश का वेतन रमेश के वेतन से 20% कम है, 20% कम है, तो ऊपर लिखते 20 और 100 में से 20 घटा के 80 कर दो, 20 4 80 और ये हो गया 25। चलिए, किसी संख्या का 65% 2600 है तो वह संख्या क्या है। आपको कितना भाग दिया, माना वो संख्या x है वाला तरीका नहीं लगाने की जरूरत। आपको कितना भाग दिया, आपको 65 भाग दिया है, यानी कि ये जो 2600 है ये कितना भाग है, ये 65 है। तो हमें कितना भाग चाहिए, हमें चाहिए 100 भाग चाहिए। हमें 100 भाग चाहिए। अब 13 2 26 और 13 5 65 और इससे कट करोगे तो 5 4 20 यानी 40, 40 को से गुना किया, वो संख्या क्या है, 4000। यदि यहां पूछता कि उस संख्या का 20% क्या है, तो यहां पर ये 100 जो है इसकी जगह क्या करते, 20 कर देते और 20 4 800 हो जाता। तो प्रश्न को पूरा पढ़ना है। कुछ मेरे कैलकुलेशन में हो सकता है कि आपको गलती मिल जाए कहीं, तो डिटेक्ट करना है उसको और उसको व्हाट्सएप कर देना हमें कि ये गलती जो है वो मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना ऑब्जर्वेशन पावर है आपका। और मैंने आपको पहले ही बताया कि 100 क्वेश्चन जहां आपको करने हैं और आप यदि प्रश्न पत्र जो है आपका क्वेश्चन पेपर, उसको यदि अच्छे से पढ़ना सीख रखा है आपने, सिर्फ पढ़ना ही सीख रखा है, तो 5 नंबर तो आप यदि 50 ले रहे हैं तो आप 55 लेंगे, आप यदि अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ। और लास्ट में यदि आपने एंजॉय किया, देखिए समय जो है उसको एंजॉय करना है, वरना तो समय एंजॉय करेगा। आपने एंजॉय किया, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।